हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 15 फ्रॉम आईएससी बुक। हम लोगों ने कर लिया था 15E तक, चैप्टर 15 इंडेफिनिट इंटेग्रल 3। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 15F से। अब देखो, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइजेज में जो फॉर्मूले यूज़ किए हैं वो थे ये 15D तक। अब देखो 1/x² + a², बहुत ज़्यादा सिमिलर से फॉर्मूले हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले भी हैं। अब देखो x² + a² यही घूम ही जाएगा, मतलब 9 फार्मूले, मतलब जो आप करते हो 9 फार्मूले हैं। 3 हमने पीछे किए थे, उसके बाद हमने फिर से 3 अगली एक्सरसाइज में किए हैं। अब आज नए 3 फार्मूले आए हैं जो डिनोमिनेटर में नहीं होते। पहले हमने किया था कि डिनोमिनेटर में ये वैल्यूज़ हैं लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है। उसके बाद डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं लेकिन उनके ऊपर स्क्वायर रूट है। आज हम करेंगे जो न्यूमरेटर में ऐसी वैल्यू आ जाती है a² - x², a² + x², x² - a²। अब देखो इसमें क्या है, a² - x²। पहले तो तीनों में बहुत सेम मतलब चीज़ है। एक हाफ इंटू एक्स स्क्वायर रूट, जो वैल्यू आपको दी है, हाफ इंटू एक्स जो वैल्यू जिसका आपने इंटीग्रेशन फाइंड करना है, हाफ इंटू एक्स जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है। उसके बाद आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, जो आपने डिनोमिनेटर वाला किया हुआ है। ये देखो, ये किया ना a² - x² का डिनोमिनेटर में, यहाँ पे न्यूमरेटर है तो इसका क्या फॉर्मूला था, साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ भी है हाफ a², हाफ a², हाफ a², ये तो सभी के साथ आएगा। अब साइन इनवर्स x/a, a² + x² का क्या किया है, a² + x², log x + x² + a², log x a² + x², मतलब पीछे वाले फॉर्मूले दोबारा रिपीट हो रहे हैं और यहाँ तक जो है वो सब में तीनों में सेम ही वैल्यू है। ये याद रखने का मेथड है। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 15F। अब आपके पास स्टेटमेंट है स्क्वायर रूट 1 - x²। अब आप इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट 1² - x²। अब देखो ये कौन सी फॉर्म बनी है आपके पास, a² - x² की। यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या है 1, x की वैल्यू क्या है x। फॉर्मूला अप्लाई करो, हाफ x की वैल्यू x ही है, स्क्वायर रूट a² - x², जो दिया है सेम। क्या दिया था आपको 1 - x², बीच में प्लस का साइन, हाफ a कितना है आपका 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर साइन इनवर्स x की वैल्यू x है बाय 1 + c। ये आ गया आपके पास। इसको सॉल्व कर लो, हाफ या x/2 लिख सकते हो, स्क्वायर रूट 1 - x² प्लस हाफ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, साइन इनवर्स x + c। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 4 - x² dx। अब इसको लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx। अब यहाँ आपकी a की वैल्यू कितनी आ गई 2। फॉर्मूला वही लगना है, देखो a² - x² का, a² - x² का फॉर्मूला हाफ इंटू एक्स। देखो हाफ इंटू एक्स की वैल्यू आपकी x ही है और स्क्वायर रूट में सेम वैल्यू जो दी होती है 4 - x² प्लस हाफ a² साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या है आपकी x/a प्लस c। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, ये आ गया आपका x/2 स्क्वायर रूट 4 - x² प्लस 2 2 ज़ा 4, 4/2 कितना होता है 2, साइन इनवर्स x/2 प्लस c। ये आ गया आपका आंसर। मेन चीज़ फॉर्मूले लर्न करना है। जब आप फॉर्मूले लर्न कर लोगे तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है उनकी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 3 - 4x² dx। अब देखो इसको लिख सकते हो आप स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर dx। अब यहाँ पे आपको अकेला x चाहिए होता है तो हम इसको लेट कर लेते हैं,
लेट 2x इज इक्वल टू टी, 2 dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt बाय 2। इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करो तो आपके पास आ गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर माइनस 2x को लेट करा आपने टी स्क्वायर dt। अब फिर से वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो गई, ये देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म हो गई। वैल्यूज डालो, देखो ये फॉर्मूला है आपका हाफ, ये वाला। अब फॉर्मूला स्टार्ट करो, हाफ एक्स की वैल्यू है आपकी टी स्क्वायर रूट, ये वैल्यू है 3 माइनस टी स्क्वायर प्लस हाफ ए की वैल्यू क्या है आपकी स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ये आ गया आपका 1/2 को पहले टी की वैल्यू को फिल कर लेते हैं। 1/2 टी की वैल्यू क्या है, देखो 2x स्क्वायर रूट 3 माइनस 2x को टी को 2x भरना है तो 2x का स्क्वायर कितना हो गया 4x का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 3/2 साइन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है 2x बाय रूट 3 प्लस सी। 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका। आपके पास आ गया x/2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3/4 साइन इनवर्स। अब देखो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हो, रैशनलाइज करोगे तो यहाँ पे 2√3x आ जाएगा और नीचे बनेगा 3 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो dx, इसको ऐसे भी लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर dx। अब ये क्या फॉर्म बन गई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, लगाओ अप्लाई करो, हाफ एक्स स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो गिवन है वही पूरा प्लस हाफ ए की वैल्यू आपकी है 1 का स्क्वायर लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट जो गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। एक स्टेप और सॉल्व कर लो, हाफ एक्स स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर देखो 1 ही होता है, हाफ लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 16 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। सेम यही फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो देखो फॉर्मूला होता है 1/2 एक्स स्क्वायर रूट जो गिवन है वही 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ इंटू ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस जो गिवन वैल्यू है वो सारी प्लस सी। ये आ गया आपका x/2 स्क्वायर रूट 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 4 ज़ा 16 को 2 से डिवाइड किया 8 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट 16 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 36 dx। इसको आप लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर dx। अब देखो ये क्या फॉर्म बनी है
इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस हाफ इंटू ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस दिया है तो माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये है आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। यहाँ पर आपके पास आएगा हाफ, एक्स की जगह एक्स ही है, स्क्वायर रूट जो वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस हाफ, ए की वैल्यू कितनी है 6 का स्क्वायर लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट जो वैल्यू गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस सी। अब इसको सॉल्व कर लो। हाफ एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस 6 6 दा 36, 36 को 2 से डिवाइड किया 18 लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। स्टेटमेंट है इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस 5 dx। अब देखो इसको होल स्क्वायर बनाना है ना, तो देखो कैसे बनेगा। इसको लिख सकते हो स्क्वायर रूट 3x का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर dx। अब यहाँ पे आपको अकेला x चाहिए होता है, तो इसको लेट कर लेते हैं। रूट 3x इज इक्वल टू टी, तो रूट 3 dx इज इक्वल टू dt। तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√3 dt। इन वैल्यूज़ को यहाँ पे फिल करो। आपके पास आएगा 1/√3 इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस ए 5 स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर dt। अब ये कौन सी फॉर्म हो गई आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। क्या फॉर्मूला था इसका, हाफ इंटू एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ये है आपका फॉर्मूला। इसको अप्लाई करो यहाँ पर। ये आ गया 1/√3, तो पहले से पढ़ा है। अब इसका फॉर्मूला अप्लाई करो, हाफ इंटू टी स्क्वायर रूट जो गिवन है टी स्क्वायर प्लस 5 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस हाफ ए की वैल्यू कितनी है स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट, सॉरी टी आएगा ना, आपका तो टी है, टी स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी। टी की वैल्यू डाल दो 1/√3 1/2, टी की वैल्यू क्या लेट करी थी √3x स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 5 टी स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर की वैल्यू डालो यहाँ पे, टी स्क्वायर मैं दोबारा ही करती हूँ इसको, 1/√3 1/2 स्क्वायर रूट 3x। अब स्क्वायर रूट टी की वैल्यू क्या है √3x, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस हाफ इंटू 5 लॉग टी की वैल्यू क्या है √3x प्लस स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी। अब 1/√3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये तो कट जाएगा, आपके पास बचेगा 1/2x स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 5√3 देखो मैंने इसको रैशनलाइज भी कर दिया है क्योंकि आपकी बुक में शायद किया हुआ है, हाँ ठीक है, 5√3/6 आ जाएगा रैशनलाइज करके, लॉग √3x प्लस स्क्वायर रूट 3x स्क्वायर प्लस 5 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आप लोगों को समझ आ रहे होंगे क्वेश्चन। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है
क्वेश्चन नंबर 8 है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर रूट x रेज टू पावर 4 प्लस 1 dx। तो इसमें क्या कर सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x, देखो x इंटू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पे आपको x चाहिए होता है तो एक्स स्क्वायर को t लेट कर लो, 2x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, x dx की वैल्यू dt बाई 2 आ जाएगी। अब देखो x इंटू डी एक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ भर दो, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो x dx की वैल्यू dt बाई 2 है तो 1/2 dt यहाँ आ जाएगा, स्क्वायर रूट कितना आ गया, एक्स स्क्वायर को क्या अलर्ट करें टी स्क्वायर प्लस 1। तो अब ये फिर से वही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला ये हमने किया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, अब मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दूँ, यस। तो 1/2 फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू टी स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ इंटू ए स्क्वायर लॉग टी प्लस स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, ये हो गया। अब टी की वैल्यू को दोबारा डाल दो, 1/2 टी की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट x4 प्लस 1 प्लस हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट एक्स रेस्ट पर 4 प्लस 1 प्लस सी, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई, 1/4 एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट एक्स रेस्ट पावर 4 प्लस 1 प्लस 1/4 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट x4 प्लस 1 प्लस सी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चंस इजी ही हैं, प्रोसेस पुराना ही लग रहा है, यहाँ पे टी चाहिए तो आपने क्या करना है, उसको लेट कर लेना है, बस फॉर्मूले नए आए हैं 3, ठीक है। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर बाय एक्स dx। तो यहाँ आप क्या करोगे, log x को t लेट कर लोगे, log x इज इक्वल टू टी, तो आपके पास आ जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt। वैल्यूज डालो, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर और 1/x dx का कितना है dt। तो ये तो सेम ही फॉर्मूला हो गया, देखो ये जो हमने ऊपर क्वेश्चन किया है तो ये तो बिल्कुल सेम आएगा यहाँ पे, तो मैं इसी को कॉपी कर रही हूँ, 1/2 टी स्क्वायर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग टी प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। अब आपकी टी की वैल्यू यहाँ क्या है, लॉग एक्स, उसको फिल कर दो, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस हाफ लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर प्लस सी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इजी था ये तो, बिल्कुल इसके जैसा ही था वैल्यू भरने से पहले तक तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। 10th क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 dx। तो देखो पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर कर लेते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x, बी का हाफ, आपका बी है 4, 4 का हाफ हो गया 2, 2 का स्क्वायर प्लस करना पड़ेगा 4 को प्लस और माइनस करना पड़ेगा प्लस 6 dx। आपके पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ आपको चाहिए होता है टी,
मतलब x सिंगल, तो आप इसको क्या करोगे, लेट कर लोगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू टी। तो आपके पास आ गया dx इज इक्वल टू dt। वैल्यूज डाल लो, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, ये बन गया आपका। अब ये फिर से वही फॉर्मूला बन गया, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, किसकी वैल्यू होती है 1/2 एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1/2 ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पे इसको अप्लाई करो, आपके पास आ जाएगा 1/2 टी स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका 2, प्लस हाफ, अब ए की वैल्यू आपकी कितनी है √2, √2 का स्क्वायर लॉग टी प्लस स्क्वायर रूट टी स्क्वायर प्लस 2 प्लस सी। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो और टी की वैल्यू डाल दो, हाफ टी की वैल्यू कितनी है आपकी एक्स प्लस 2 स्क्वायर रूट, अब देखो टी स्क्वायर प्लस 2, यहाँ अगर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर ये डालोगे तो यही बन जाएगा, इसको सॉल्व करने से यही बनेगा, तो मैं इसको यही लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस, अब देखो √2 का स्क्वायर तो 2 बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा लॉग टी की वैल्यू क्या है एक्स प्लस 2, और यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 प्लस सी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। लेट मी चेक द आंसर, x प्लस 2, हाँ जी ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो आज हमने इसकी 15th F हाफ एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। अपनी अगली वीडियो में वी विल कवर द सेकेंड हाफ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।